हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दुर्गा माँ से। दुर्गा पूजा में अभी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो इसीलिए सभी कारीगर ज़ोर शोर से काम को पूरा करने में लगे हैं, जितना भी बचा हुआ काम है। तो ऑलमोस्ट देखिए, इन्होंने दुर्गा माँ का प्रतिमा का निर्माण कर ही दिया है। थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, तो वो भी उन लोग फाइनल टच देने में लगे। यहाँ देखिए, ये बाल लगा रहे हैं। ये देखिए, दुर्गा माँ का बाल लगा रहे हैं। ये है दुर्गा माँ के बाल जो कि उनको लगाने हैं। तो ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा को बनते हुए देखना। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा दुर्गा माँ के पंडाल में ही माँ को देखा है जब उनकी पूजा होती है। जहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, पास में देखिए दुर्गा माँ की प्रतिमा के डेकोरेशन से रिलेटेड सारा सामान सेल हो रहा है। ये देखिए, इस पूरे एरिया में ही दुर्गा माँ की प्रतिमा का निर्माण होता है और उससे रिलेटेड सामान का ही सेल होता है। ये देखिए, प्रतिमा को एकदम स्टार्टिंग स्टेज में ऐसे ही बनाया जाता है। भूसे से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर जाके उसमें मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर बाकी का काम होता है। फिर एकदम लास्ट में पेंटिंग होता है, डेकोरेशन होता है। तो ये देखिए, पेंटिंग कर रहे हैं, माँ की आंखें बना रहे हैं पेंट करके। अभी दुर्गा पूजा आने में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, इसीलिए सभी लोग फाइनल स्टेज में ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखिए सेम ही है, सब जगह यही हो रहा है। ये रोड के दोनों साइड यही हो रहा है, प्रतिमा का ही निर्माण का काम हो रहा है और उससे रिलेटेड सामान की ही सेल हो रही है। ये देखिए, दुर्गा माँ की प्रतिमा तो नहीं है, लेकिन प्रतिमा का ही निर्माण हो रहा है कोई और। तो यहाँ से विदेश में भी दुर्गा माँ की प्रतिमा को भेजा जाता है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर को भी देखे जो कि कैमरा लेकर आए हैं और ये सब पिक ले रहे हैं। वो अपने किसी फेमस मैगज़ीन में ही डालेंगे, तो उसके लिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कैमरा लेके घूम रहे हैं, फॉरेनर्स भी और हमारे देश के लोग भी बहुत सारे लोग थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है, क्योंकि पूरे कोलकाता में यहीं पे दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाई जाती है और यहाँ से विदेशों में भी भेजा जाता है। तो पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया था एक्चुअली ये वाला। ये देखिए, हनुमान जी का भी निर्माण हो रहा है, हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, सॉरी। और देखिए, चारों तरफ यही हो रहा है। वो भैया पेंटिंग करने में लगे हैं, पेंट कर रहे हैं या फाइनल टच में हैं। तो ये पूरा एरिया वही है, लेकिन हम पूरे एरिया में तो घूम नहीं सके। लेकिन हम जा रहे थे गंगा घाट की तरफ, तो रास्ते में जितने भी निर्माण का काम हमें दिखा तो उसको मैं शूट करते हुए गई। और यहाँ पे देखिए, कॉलेज के स्टूडेंट भी आए हैं, तो वो चाय वगैरह पी रहे हैं। तो उन लोग भी आए थे, पूरा ग्रुप बना के यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे और अपने भी पिक्चर ले रहे थे, माँ के पिक्चर भी ले रहे थे। तो मैंने उनको शूट किया। और यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी प्रबंध हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी, आप यही देखेंगे कि दुर्गा माँ का ही प्रतिमा का निर्माण ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 2-4 दिन की बात है। तो सभी अपने काम ज़ोर शोर से करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, दुर्गा माँ का पंडाल पूरा तैयार है और यहाँ पे दुर्गा माँ की स्थापना भी कर दी गई है। देखिए, लोग भी आए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स ही ज़्यादा आए ग्रुप बना के। देखिए, सब वही है। ये उनका पूरा पंडाल है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है। और पंडाल को क्रॉस करते ही सामने गंगा का घाट है, गंगा नदी की घाट। तो गंगा नदी में आज मैं पहली बार आई हूँ अपने लाइफ में, तो बहुत ही एक्साइटेड थी आने से पहले। आके भी बहुत अच्छा लगा, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये देखिए, गंगा नदी की मिट्टी है, तो इसी से ही दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाई जाती है, तो इसीलिए मिट्टी को निकाल के बाजू में रखा गया है। तो देखिए, सब नहाने में लगे हैं। तो ये हमारे देश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी। सब नहाने में भी लगे हैं, हमने तो नहाए नहीं।
लेकिन गंगा माँ की दर्शन हो ही गए फाइनली अपने जीवन में। मैं हमेशा सोचती थी कभी जा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन आ गई हूँ फाइनली। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे घूम के, गंगा नदी के घाट में आके। और यहाँ बहुत ही काम प्लेस था, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा था। और गंगा नदी के सामने ही देखिए, यहाँ पे भी भगवान की ही मूर्ति बनाई जा रही है, ये देखिए। और ये देखिए गंगा नदी की मिट्टी भी रखी हुई है। और यहाँ पे जो बनाते हैं वो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं और यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि अभी लंच का टाइम था तो मैंने देखा वो खाना खाने में लगे हुए हैं। तो यहीं पे कुकिंग कर रहे हैं और यहीं पे खा रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, तो जोर शोर से काम करके काम को कंप्लीट करना है। देखिए गणेश जी, ये देखिए खाना खा रहे हैं ये। तो ये जो रोड है ये सामने चली जाती है बहुत दूर तक। मैं बिल्कुल एंडिंग पॉइंट तक नहीं गई हूँ, क्योंकि रोड कहाँ तक जाती है मालूम नहीं है, लेकिन ये रोड के पास में ये गंगा नदी ही बह रही है और सामने रोड है। तो ये देखिए गंगा नदी के घाट के सामने ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग दिख रही थी। बिल्कुल स्ट्रक्चर जो था बिल्डिंग का वो पूरा ब्रिटिश स्टाइल का ही था। तो जैसे कोलकाता बहुत पुरानी सिटी है हमारे देश की, और यहाँ पे सबसे पहले ब्रिटिश यहीं पे ही थे। तो देखिए ये पूरा ब्रिटिश स्टाइल का ही, उसी स्ट्रक्चर का ही बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। तो मैं सोची कि पता नहीं इसमें कोई रहता भी कि नहीं, लेकिन पास से देखा कैमरा जूम करके तो वहाँ कपड़े भी टंगे थे सुखाने को, मीन्स वहाँ पे लोग रहते हैं। तो बिल्डिंग तो देख के लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, डेंजरस टाइप का ही है, लेकिन लोग रह रहे हैं। तो बस हम भी पैदल चलते गए, थोड़ा सा वॉक कर ही लिया। तो ये है गंगा नदी, और सामने वही वाली बिल्डिंग भी है। ये देखिए मैंने कैमरा घुमाया तो सामने वही बिल्डिंग है। तो आज का वेदर भी बहुत ही अच्छा था, एकदम वॉक करने के लिए एकदम सुइटेबल था, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा वॉक कर ही लिया। और वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा था गंगा नदी के किनारे, ठंडी ठंडी हवा, नाइस वेदर, और वॉक करना। ये सब कॉलेज के स्टूडेंट ही हैं। ये देखिए सामने खड़े हैं, वो ग्रुप बना के आए हैं। ये देखिए स्टीमर नदी में। ये सब नहा ही रहे हैं गंगा नदी में। तो हमारा घूमना हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं सेम उसी रूट से जहाँ से आए थे। सामने देखिए यहीं पे मैं जाते समय भी शूट किया था, तो उन लोग का खाना अभी भी चल रहा है। वो जो कारीगर हैं जो खाना खा रहे थे उस टाइम अभी भी खा ही रहे हैं। ये देखिए इनके हाथ में प्लेट है, शायद धो के वापस आ रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी खाना खाने में हैं। सामने देखिए शमशान घाट है, नदी के किनारे शमशान घाट, बंगाली में यही लिखा है। शमशान घाट में लकड़ी से शव को नहीं जलाया जाता है, एक्चुअली वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम है, तो इलेक्ट्रिक से ही शव को दाह किया जाता है। तो हम तो उतने दूर तक अंदर नहीं गए, हम वहीं से वापस आ गए। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये देखिए सामने दुर्गा माँ को लेके जा रहे हैं गाड़ी से। तो अभी आप चारों तरफ वही देखेंगे, दुर्गा पूजा का एनवायरनमेंट। ये और एक बिल्डिंग मुझे दिख गया, बिल्कुल ब्रिटिश स्ट्रक्चर का। ये देखिए
बहुत ही पुराना पूरा ब्रिटिश स्टाइल का स्ट्रक्चर है। लोग वहाँ पे फ़ोटो भी खींच रहे थे। और उसी के पास में देखिए एक पूजा पंडाल है। अभी से ये दुर्गा माँ को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। कई लोग पंचमी से स्थापित करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी से हो गया है। पूरा डेकोरेशन अभी भी नहीं हुआ है, काम चल रहा है, लेकिन लोग घूमने आ गए हैं। तो देखिए कितना सुंदर डेकोरेट किया है पंडाल को। अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो कुछ डेकोरेट करेंगे यहाँ पर भी पानी से रिलेटेड। तो ये देखिए दुर्गा माँ की प्रतिमा सामने। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। और यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रेगुलर देखते हैं तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा।